टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भला इस शो को कौन नहीं जानता। ये शो देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना जलवा दिखाने में कमी नहीं छोड़ता। वहीं इसके फैंस बच्चों से लेकर बूढ़े तक देखने को मिलते हैं। इस शो को जितना ही लोगों से प्यार मिलता है, वहीं इस शो में काम करने वाले कलाकार कंट्रोवर्सी से भी घिरे रहते हैं। वहीं आज हम बात करेंगे एक्ट्रेस जेनिफर बंसीवाल की। जी हाँ, टीवी शो तारक मेहता उल्टा चश्मा में रोशन भाभी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर बंसीवाल इन दिनों बेहद सुर्खियों में है। वहीं प्रोड्यूसर असित मोदी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के संगीन आरोप लगने के बाद से ही एक्ट्रेस मुश्किल हालात से गुजर रही है। अब हाल में ही एक्ट्रेस ने अपनी आर्थिक तंगी के बारे में खुलकर बात की है। वहीं जेनिफर ने बताया कि इस दौरान वे बेहद दुखी हैं कि उनकी महिला कलीग्स उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही। हालांकि वो खुद भी मानती हैं कि अगर किसी एक्टर के साथ ऐसा होता है तो शायद वो खुद ही नहीं बोलती। उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है कि वो बोल नहीं रहे हैं। वहीं बंसीवाल ने कहा कि मार्च में सेट पर हुए विवाद के बाद से मैंने शो छोड़ दिया था। वहीं 7 मार्च को सेट पर उनका आखिरी दिन था। उस दिन के बाद से एक्ट्रेस कभी सेट पर वापस नहीं गई। इस बीच उन्हें अभी तक अपना बकाया पैसा भी नहीं मिल पाया है। इसके साथ ही जेनिफर ने यह भी कहा कि जब मैंने शो छोड़ दिया तो मुझे लगा कि मैं पैसे नहीं मांगूंगी। मेरा 3.5 महीने का पैसा बकाया है और यह एक बड़ी रकम है। मुझ पर यकीन करें, मेरे खाते में 1 लाख रुपए भी नहीं है। मेरे मायके में 7 लड़कियां हैं और मैं उन सभी का ख्याल रख रही हूँ। वही मुश्किल हालात के बारे में बात करते हुए जेनिफर ने आगे बताया कि उन्हें पूरा यकीन है कि ऊपर वाले उनकी जरूर मदद करेंगे। इसके साथ ही जेनिफर ने आगे कहा कि मैं क्यों सोचूं कि मेरे अकाउंट में 80,000 है। मैं क्यों डरूं। भगवान ने मुझे मुंह दिया है तो वो खाना भी देंगे। भगवान ने मुझे हमेशा सब कुछ दिया है, इसलिए मैं नहीं डरती हूँ। आपको बता दें कि बंसीवाल इस वक्त मुंबई में नहीं है। हालांकि उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस ने उनसे एफआईआर के बारे में बात करने के लिए कॉल किया था। वहीं बातचीत के दौरान जेनिफर ने यह भी बताया कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का मुकदमा करने को लेकर कंफ्यूज थी। तब उनके लॉयर ने उन्हें इस बारे में समझाया। जेनिफर ने आगे कहा कि मुझे उनकी ओर से एक नोटिस मिला जिसमें कहा गया कि मेरी वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। मुझे 7 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए भी कहा गया। मैं हैरान रह गई। तब मेरे वकील ने मुझे 15 साल में हुए शोषण के बारे में लिखने को कहा। जब मैंने इस बारे में लिखा तो वकील ने मुझसे कहा कि जेनिफर यह सेक्सुअल हैरेसमेंट है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा कि यह एक बड़ा शब्द है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तब वकील ने मुझे समझाने में मेरी मदद की। मेरे अपने करीबी दोस्तों से भी मेरी बात हुई। मैंने शुरुआत में शो के मेकर्स को नोटिस नहीं भेजा। मैंने केवल सुहेल रहमानी को व्हाट्सएप पर जवाब दिया था। मैंने उनसे 15 साल की शिकायतें कही थी, वो चुप हो गए। वहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़ा ड्रॉप भेजने के बाद मैंने सोचा कि अब सब शांत बैठ जाएंगे, मेरा काम खत्म हो जाएगा। मैंने उन्हें डराने के लिए ड्रॉप भेजा था। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनसे पैसे वसूल रही हूँ। जिसके बाद 8 अप्रैल को मैंने अधिकारियों से कंप्लेन की। वहीं जेनिफर मिस्त्री के बाद तारक मेहता उल्टा चश्मा शो की एक और एक्ट्रेस मोनिका भदौरिया ने प्रोड्यूसर असित मोदी पर निशाना साधा। शो में बावरी का किरदार कर फेमस हुई मोनिका ने कहा कि उन्होंने 2019 में शो छोड़ा तो उनका बकाया भी नहीं मिला। मोनिका ने आगे कहा कि प्रोडक्शन हाउस ने उनकी जिंदगी नर्क जैसे कर दी थी। मोनिका ने आगे कहा कि उनकी मां का कैंसर का इलाज चल रहा था, लेकिन संवेदना जाहिर करने की बजाय प्रोडक्शन वाले अगले दिन शूट पर बुला रहे थे। मोनिका ने असित पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो आदमी अपने आप को भगवान समझता है, कोई उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता। इसके साथ ही मोनिका ने जेनिफर पे भी तंज कसते हुए कहा कि वो तब जाकर बोली जब उनके साथ खुद गलत हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24।